अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी आपके। अच्छा जी बच्चों, आज 6.9 एक्सरसाइज करेंगे और इसमें काफ़ी आसान एक तो कंसेप्ट है और दूसरा इसके जो सवाल है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और शार्ट भी इसमें अंदर आते हैं और काफ़ी ना इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। क्योंकि बाद सवाल होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, उनमें उनके पेपर में आने के चांसेस भी बहुत थोड़े हो जाते हैं। तो ये वो सवाल हैं, वो एक्सरसाइज है जिसके बहुत ही प्यारे मुनासब सवाल हैं। तो ये ज़रूर आपने तैयार कर लेनी है, इसको नहीं छोड़ना। अब ये देखें है क्या, ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी थी। अरिथमेटिक में क्या होता था कि हर अगली टर्म कैसे बनती थी, एक चीज़ ऐड करवाने से। वो डी होता था ना, कॉमन डिफरेंस डी, और उसकी टर्म्स होती थी a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, और फिर nth टर्म भी बनती थी। तो वही वो जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, उसको साथ हमने लेके आना है इधर, क्योंकि ये जो हार्मोनिक मीन है उसी का उल्ट होती है, रिवर्स होती है। अगर 1, 3, 5, 7 नंबर्स हैं अरिथमेटिक के, तो हार्मोनिक के क्या हो जाएंगे, उल्टे 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, इस तरह से करके। तो बुनियादी तौर पे ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इसकी वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी अरिथमेटिक वाली है, और इसका सवाल हल करते हुए भी हम उसको यूज़ करेंगे। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, नंबर्स का एक सीक्वेंस, एक तरतीब है, इज़ कॉल्ड अ हार्मोनिक सीक्वेंस। उसको ज़ाहिर है हार्मोनिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, दोनों मुख्तलिफ नाम है। इफ़ द रेसिप्रोकल्स, ये इंपॉर्टेंट बात है कि उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, यानी उनके जो बटे हैं, ऑफ इट्स टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि उनके जो जब बटे बनाए जाते हैं, ओवर किया जाता है, उनको रिवर्स किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। तो ये बुनियादी चीज़। और ये देखिए मिसाल भी उसने दी हुई है। अगर एक सीरीज़ है ना 1, 1/3, 1/5, तो उसके रेसिप्रोकल्स जो है, ज़ाहिर है ये जो बटे वाली चीज़ें हैं 3, 5, 7, वो जो है वो अरिथमेटिक में आ जाती हैं। तो इस तरह से। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, MCQ टाइप चीज़ है कि ज़ीरो इसमें नहीं आता, क्योंकि हमने तो रेसिप्रोकल करना होता है। तो ज़ीरो का आप बटा बनाएंगे तो 1/0 वो तो इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाती है चीज़। तो ज़ीरो इसकी सीरीज़ में नहीं आता। तो कभी MCQ टाइप ऐसा पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए हार्मोनिक में ज़ीरो नहीं आता उसकी सीरीज़ के अंदर। और ज़ाहिर है ये देखें उसकी जनरल टर्म, क्योंकि ओवर में लिखनी है ना, ओवर में अरिथमेटिक बनाना होता है। तो 1/a1, 1/a1 प्लस डी, तो ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं देखें, वही चीज़ें हैं जो अरिथमेटिक में हम काम इसके ऊपर करते थे। तो बुनियादी तौर पे वही काम है। तो आगे ये उसने सवाल किया हुआ एग्जाम्पल, और ये एग्जैक्ट वही सवाल है, सिंपल सा सवाल है जो हमने एक्सरसाइज में किए हुए हैं। तो इसलिए यहाँ दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम्पलें बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगी जब आपने सवाल हल किए होने हैं। अब देखें इसमें जो दूसरा काम होगा हार्मोनिक मीन का, पीछे वो अरिथमेटिक मीन भी था, ज्योमेट्रिक मीन भी था, तो उस लिहाज से हार्मोनिक मीन भी आएगा। तो यहाँ पे देखें कहता है कि अगर H जो है वो हार्मोनिक मीन है बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B, तो फिर AHB जो है वो ज़ाहिर है हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनती है, क्योंकि 2 नंबर्स हों तो उनके दरमियान हम एक या एक से ज़ायद हार्मोनिक प्रोग्रेशंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वो लगा सकते हैं। पीछे हमने ये काम किया सारा। तो इसलिए कहता है कि एक H अगर बीच में वो आ रहा है, एक आ रहा है, ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो वो हार्मोनिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन बन जाती है। और फिर उसमें फिर ज़ाहिर अगेन उसको जब आपने अरिथमेटिक बनाना है तो आप उसको बटे में लेके जाएंगे। अब अरिथमेटिक का रूल था हमारे पास कि ये जो मिडल वाला होता है, ये जो ज़ाहिर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो मिडल वाले नंबर होता है, वो कैसे हासिल होता है कि इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। तो ये देखें उसने यही किया हुआ है कि ये जो बीच वाला 1/h है वो किसके बराबर आ रहा है, 1/a प्लस 1/b/2। लेकिन हमने ये वैसे नहीं करना, ठीक है, वो हम सीधा उसके ना फार्मूले पे चले जाते हैं कि हार्मोनिक मीन का ये फार्मूला है उसका कि जो 2 नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई आपस में करवाएं, 2 से ज़रब दें, नीचे उनको जमा करवाएं, तो वो इस तरह से कर के आपको वो मिल जाता है। तो ज़ाहिर है इस मेथड को भी, इस तरीक़ों को भी हमने यूज़ करना है। और ये आगे उसने एक स्टेप वही यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक से ज़्यादा हार्मोनिक मीन्स भी आप 2 नंबर्स के दरमियान लगा सकते हैं। तो ये वही उसने कहा जी H1, H2, H3 N तक, ज़ाहिर है 10 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, जितनी भी होंगी, तो वो सारी A और B के दरमियान में आप लगा लेंगे तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाता है। और इसका भी जब सवाल हल करना है तो इसको भी अरिथमेटिक में ही ले जा के हल करना है। तकरीबन सारे सवालों के साथ यही रूल हमने अप्लाई करना है। तो बस ठीक है, ये 2-3 बातें थी थ्योरी की। अब सवाल करते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं।
लें जी, ये एक्सरसाइज आ गई हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द 9th टर्म, नामी रकम हमने मालूम करनी है ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। और सवाल में ज़ाहिर है हार्मोनिक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो हार्मोनिक सीक्वेंस 1/3, 1/5, 1/7। तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला कोई नहीं है हार्मोनिक का, तो हमने क्या करना है, अरिथमेटिक का सहारा लेना है। तो हम हर दफ़ा क्या किया करेंगे कि जो रकम दी होगी उसका हमने पहला स्टेप यही बनाना है कि उसको ओवर ले जाएंगे, बटा कर लेंगे। सो 1/3, 1/5, तो ये जो 3, 5, 7 है उनको लिख लेंगे, क्योंकि जब उल्टाते हैं तो 3/1 करेंगे ना, 5/1, तो ओवर 1 को तो लिखते नहीं है ना। तो 3, 5, 7 ये हमारी क्या हो जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब अरिथमेटिक के ऊपर जो काम किया जाता है वो सारा हम करेंगे। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो A1, वो हमारी 3 है, बिल्कुल पता है, सिंपल काम है। D कैसे फाइंड करते थे, कॉमन डिफरेंस, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली माइनस कर दें, तो 5 में से 3 माइनस कर लें या 7 में से 5 माइनस कर लें तो 2 आ जाएगा। तो A1 और D जब आ जाए तो हम कोई भी रकम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें चूँकि नामी रकम चाहिए, तो नामी रकम के लिए फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। फार्मूला, जनरल फार्मूला ये होता है ना, AN = A1 + n-1D। ये हमने वही अरिथमेटिक में सारा ये काम किया हुआ है। तो हम फिर क्या करेंगे, चूँकि n का मतलब कि हमें नामी रकम चाहिए 9th, तो A9 कर लेंगे। A1 हमारे पास ये 3 मौजूद है, n की जगह 9 लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा था, और D की जगह 2 लिख दिया। अब सिंपल कैलकुलेशन है, 9 - 1 करें 8 हो जाएगा, 8 और 2 मल्टीप्लाई होके 16, 16 और 3 ऐड होके देखें 19। तो अरिथमेटिक जो हमारा ये प्रोग्रेशन है, ये जो एक तरतीब है, उसमें नामी रकम कौन सी बन रही है, 19। तो उसके काउंटर पार्ट जो हमारा हार्मोनिक था, अब उसके लिए फिर रिवर्स कर ले, क्योंकि रिवर्स करके ही तो हम आए थे अरिथमेटिक में। तो दोबारा रिवर्स करेंगे 19 को, तो वो क्या हो जाएगा, 1/19। तो देखें हम अपनी 9th टर्म जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, वो बता सकते हैं कि वो 1/19 है। यही काम देखें अगले सवाल में करेंगे। आगे सेकंड पार्ट में -1/5 है, -1/3 है, तो इनको भी उल्टा करना है। तो ओवर वाली जो रकम है 5 लिख लें, 3 लिख लें, 1 के ओवर में 1 नहीं होता है, 1 लिख लें, और माइनसेस तो साथ हैं ही, वो भी लिख लें। तो ये हमारी बन गई कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वही काम कि A1 हमारा -5 है, D के लिए इसमें से ये माइनस करा रहे हैं, तो 2 माइनसेस मिलके प्लस हो के, तो 5 में से 3 निकाले तो 2, यहाँ पे भी D हमारा 2 आ गया। अब इधर भी 9th टर्म चाहिए, तो वही फार्मूला लिखा, A1 की वैल्यू यहाँ से पकड़ ली, n की जगह 9, D हमारा फिर 2 आया है, तो 8 2s are 16, 16 में से ये 5 माइनस हो जाएंगे तो 11, और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन है 9th टर्म उसकी जो बनती है वो 1/11 हो जाएगी। ये 11 लिखा हुआ है, H नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से करके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखें बड़े आराम से मुकम्मल हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। यहाँ कह रहा है इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। 2 नंबर दिए हुए हैं और इनके दरमियान 5 हार्मोनिक मीन हमें लगाने हैं। तो वही बात कि पहले हम काम करेंगे कि उन 2 नंबरों के दरमियान, उनके उल्ट के दरमियान 5 अरिथमेटिक डाल लेंगे, और जो वो 5 अरिथमेटिक आएंगी उनको उल्टा कर लेंगे एंड पे जाके। सो देखें, लेट A1, A2, A5 आर द अरिथमेटिक मीन्स, हार्मोनिक नहीं कहा, क्योंकि हमें अरिथमेटिक को लेके चलना है, ठीक है। बिटवीन, देखें अब ये 2 नंबर्स क्या किए हैं, मैंने इन दोनों को उल्टा कर दिया। -2/5 था ना, तो हमने लिख दिया -5/2। ये 13 बटे में था, 13 ऊपर चला गया, 2 नीचे, तो दोनों को रिवर्स कर लिया क्योंकि हम अरिथमेटिक पर जाने लगे हैं। तो A1, A2, A5 उसकी हो जाएंगी। तो ये ज़ाहिर है इस तरह का सवाल अगेन जो 6.2 है कि 3 है, जो भी है, मेरा 2 है शायद, 2 या 3, तो उसमें जो हमने किया हुआ है एग्जैक्ट वही काम हम करेंगे कि अब जी पहले स्टार्टिंग वाली ये रकम, उसके बीच में ये 5 एज लगाएंगे और एंड वाली रकम ये, तो जाहिर है कि ये क्या बन जाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। ये अरिथमेटिक का एक प्रॉपर जो है पैटर्न बन जाता है। अब इसके ऊपर आप काम लगा सकते हैं अपने सारे अरिथमेटिक के। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, A1 आप लिख लें कि ये है। अब बाकी तो ये अननोन्स हैं, इनका तो हमें पता ही नहीं है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे कि ये कौन सी वाली रकम बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं रकम है, तो हम लिखेंगे A7। अब ज़ाहिर है A7 कैसे बनता है, A1 + 6D, एक कम करते हैं ना उसमें से n-1 जो करते हैं, और वो क्या रकम है, 13/2।
ठीक है, ऐसे लिख लें। अब ये इसको छोड़ दें क्योंकि तो वैसे ही था ना, तो इसको हल करेंगे। a1 की जगह इसको आप यूज़ कर लें -5/2 को, इसको उठा के उधर ले जाएं, ज़ाहिर है जमा का हो जाएगा। 13 और 5 मिल के 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल एलसीएम जो होता है। और ये 6 जाके उसको डिवाइड करेगा तो d की वैल्यू देखें हमें मिल गई 3/2। और जब d पता हो, a1 का पता हो, तो मैंने पहले भी बताया जो मर्जी रकम आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखें हमें इन पांचों की वैल्यूज़ चाहिए, इसकी वैल्यू लेनी है तो ये कितनवीं रकम है, दूसरी रकम है ना, पहली तो ये है। तो दूसरी रकम का जो फार्मूला क्या होता है, a1 + d। a1 में d ऐड करते हैं तो a1 को लिखें, d इस वाले को लिखें और दोनों को जमा कराएं। -5 + 3 -2, 2 को 2 पे डिवाइड करें -1। तो ये सारे कैलकुलेटर का काम है। तो इस तरह से आपको ये a1 की वैल्यू मिल जाती है। अब इसी पैटर्न से आप a2, a3, a4 सारे फाइंड कर सकते हैं। तो a2 के लिए फार्मूला a1 + 2d, क्योंकि a1 के लिए क्या किया था, a1 + d, a1 प्लस हाली d था। तो अब a2 के लिए 2d होगा, a3 के लिए 3d होगा। तो ये ध्यान रखना है इसको। तो बहरहाल a1 की वैल्यू, d की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई, ये देखें इससे कटवाइएगा नहीं क्योंकि ये ना प्रॉब्लम करेगा, हम जुबानी हल कर सकेंगे। 2 नीचे सेम होता है ना, तो ये 2 3 जार 6 कर लें इसको, और 6 में से 5 निकाल दें तो 1/2, यानी जुबानी हो जाता है बजाय कैलकुलेटर पे जाने के। इसी तरह a3 के लिए वो वैल्यूज़ लगाएं, यहाँ से भी कटवाएं ना, वैसे तो कटता ही नहीं है। 3 3 जार 9, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/2। अब कटवा लें कि वो 2 आता है। a4 भी उसी तरह से, a5 भी उसी तरह से, ठीक है ना। अब ये तरीका आपको पता चल गया। तो वो जो पांचों वैल्यूज़ आई हैं अरिथमेटिक मीन्स की, वो आप एक दफ़ा लिख लें। और चूंकि हमें तो अरिथमेटिक तो नहीं था चाहिए, हमें हार्मोनिक चाहिए था, तो इन पांचों को आपने उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो -1 का रिवर्स तो 1 नहीं होता है ना, क्योंकि 1/1 करेंगे तो उसने वही रहना है, तो वो 1 ही रहेगा। 1/2 है तो उल्टा करें 2, 2 है तो उल्टा करें 1/2, 7/2 2/7, और 5 है तो 1/5। तो सारी चीज़ें उल्टी करनी है, अलामतें चेंज नहीं करनी, प्लस को माइनस नहीं कर देना या माइनस को प्लस नहीं करना, वो नहीं, वो जो है साइन वही रहना है। तो बहरहाल इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही होना है, 1/4 है और 1/24 है, तो हमने उल्टा कर लेना है। 1/4 4 हो गया, 1/24 24 हो गया। और इनके फिर क्या होंगे, अरिथमेटिक मीन्स, AMs हम ले लेंगे, A1 A2 5 तक, और फिर वही के 4 से शुरू करा के और 24 पे एंड करना है, और बीच में A1 A2 A3 लगा लेने हैं। अब उसी तरह से चले, A1 हमारी 4 है और ये हमारी फिर 7वीं रकम बनती है A7, तो वो A1 + 6d करके तो उसको हम लिख लेंगे। A1 की वैल्यू लगाएं, फिर माइनस कराएं, 6 पे डिवाइड करें 10/3। ठीक है, जब d आ गया तो हमारी ये जो A1 है वो क्या होगी, A1 + d, क्योंकि देखें ना A1 ये है, छोटा A1, ठीक है ना, ये A1 है हमारा, तो उसमें d ऐड करेंगे तो फिर अगला d ऐड करेंगे, तो इस तरह से। तो A1 + d, तो उसमें प्लस करना है। अब ये अगेन ये जुबानी हो सकता है अगर कैलकुलेटर नहीं है तो इसको सीधा ऐसे ज़रब दें, 3 4 जार 12 हो गया, 12 और 10 ऐड करेंगे तो 22 ऐसे हो जाता है। वरना तो कैलकुलेटर तो अगर है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है ना। तो A1 + 2d करेंगे, फिर 2 लगा लें। अब इसमें भी वही करें, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, 20 हो गया, और 3 4 जार, ये अगेन वो हर दफ़ा 12 ही आना, 3 4 जार 12, 12 और 20 32 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं आप। तो ये सारे आप करते चले जाएं तो ये पांचों वैल्यूज़ जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, ऐसे करके। ये 4d है, इसी तरह 3 4 जार 12 और ये 40, 12 और 40 52, इस तरह से करके। तो सारे AMs जो है वो लिख लें और फिर उनका रिवर्स कर दें, क्योंकि हमें हार्मोनिक चाहिए, तो उल्टा कर दिया वो सारा, तो दैट्स इट, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा मुकम्मल। अब 3 में क्या करना है जी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन HP इज दिस वन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, उसकी पहली रकम ये दी हुई है, एंड द 5th टर्म और 5वीं रकम ये है, तो उसकी नामी रकम फाइंड करनी है। अगेन हर दफ़ा हार्मोनिक का कोई फार्मूला नहीं है डायरेक्ट हमारे पास, हमेशा आपने अरिथमेटिक में ही जाना है। तो आपने पहले लिख लेना है कि हार्मोनिक की जो पहली है वो ये है, हार्मोनिक की जो 5वीं है ये है। तो अब हार्मोनिक की पहली है ना, तो इसके काउंटर पार्ट जो हमारी अरिथमेटिक है उसकी पहली क्या होगी, इसका उल्ट -3। तो देखें ऐसे करके लिख लेंगे, A1 हमारा -3 है। इसी तरह ये 5वीं रकम थी हार्मोनिक की, तो अरिथमेटिक की 5वीं वो क्या होगी, A1 + 4d, 5वीं रकम है ना, तो A1 + 4d, और वो क्या होगा, इसका उल्ट यानी कि 5। तो ये देखें A1 + 4d = 5। तो हमने दोनों को कन्वर्ट कर लिया अरिथमेटिक वाली चीज़ों में।
अब इसको हल कर लेते हैं। a1 दिया हुआ है ना -3, तो वो यहाँ पुट करा लेते हैं। a1 की जगह पे -3 उधर गया, प्लस हो गया 8 और 4 डिवाइड करेगा तो 2 आ गया। तो d पता चल गया, a1 भी है d भी है। तो अब कितनी चाहिए हमें, 9वीं रकम चाहिए। तो फिर वही 9th रकम का फार्मूला लगा ले, a1 + 8d। तो d की वैल्यू लगाएं, a1 की वैल्यू लगाएं, 8 2 are 16, 16 में से 3 निकालें 13, और फिर वही कि हार्मोनिक चूँकि बतानी है तो 13 को उल्टा कर दें 1/13। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना सिंपल सा है। इफ़ 5 इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड b, 5 जो है वो हार्मोनिक मीन है इन दो के दरमियान। तो कहता है ये जो b है ये मालूम करें। अब ये बिल्कुल सीधा सा सवाल है, क्योंकि मैंने अभी पीछे थ्योरी में आपको हार्मोनिक का फार्मूला बताया था, ये वाला कि हार्मोनिक मीन, जाहिर है कि हार्मोनिक मीन यही होता है ना, दो नंबरों के दरमियान एक नंबर। अरिथमेटिक मीन भी ऐसे ही होता है। तो हार्मोनिक का जो फार्मूला है वो हम लगा लेंगे। अब यहाँ पहली दफ़ा पहला सवाल है जिसमें हार्मोनिक का डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है। तो 2ab इंटू नीचे a+b हार्मोनिक। अब हार्मोनिक उसने बताया हुआ है वो 5 है, तो उसकी जगह पे 5 लगाएं। 2 इंटू a होती है पहली रकम, तो पहली रकम 2 है वो लगा लें, और दूसरी रकम b ही है, ठीक है, वो कुछ और नहीं है। तो b को b ही रहने दें, जहाँ जहाँ b है वो b, और a की जगह पे 2 लगा लें। अब इसको थोड़ा सा हल कर लें। एक तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 4b हो गया, और ये जो 2 और b है उधर जाके 5 से इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि इधर डिवाइड में है, तकसीम हो रहे हैं। तो 5 2s are 10 और 5b ऐसे, और बस इसको हल कर लें। 4b को इधर ले जाएं, ठीक है, 4b इधर आके माइनस का हो जाएगा, 10 उधर जाके माइनस का, तो दोनों माइनस होके b और ये -10। तो b की वैल्यू देखें डायरेक्टली हमें मिल जाती है -10। तो ये शॉर्ट सवाल है 2 नंबर वाला, क्योंकि 2 नंबर वाले सवाल फिर छोटे होते हैं ना, तो ये आपने लाजमी शॉर्ट सवाल तो नहीं छोड़ने होते ना, क्योंकि यही हमें पास करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द नंबर्स, ये बटे में है के वगैरह है, इन द हार्मोनिक सीक्वेंस, यानी ये तीनों हार्मोनिक सीक्वेंस में है, तो फिर के मालूम करें। अब ये दोनों तरीक़ों से हो सकता है। अब हार्मोनिक का मीन का फार्मूला था ना पीछे 2ab इंटू, तो वो हम लगा सकते हैं, लेकिन वो जब हार्मोनिक का डायरेक्ट लगाएंगे ना तो ये बटे में है, तो बटे में है तो हल करना थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाए। तो आपको पता है कि ये बटे में है, तो आप इसको उल्टा करके अरिथमेटिक बना लें, तो अरिथमेटिक बनाने में आसानी हो जाएगी। तो देखें हमने उल्टा कर लिया और बता दिया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अरिथमेटिक जो मीन होता है, अरिथमेटिक मीन होता है मिडल वाला, तो मिडल वाला मीन बराबर होगा इन दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें। अरिथमेटिक का ये फार्मूला है कि दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें। ये देखें फार्मूला मैंने लिखा। तो am मिडल वाला, सॉरी ये मिडल वाला होता है, तो 2 के +1 इधर, और ये दोनों प्लस होंगे ऊपर, ये देखें ऊपर प्लस हुए हैं, नीचे 2 लगा लिया। अब सिंपल हल हो जाएगा। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 4 और 1 मिलके 5 के, और साथ -1। अब वही बात 4 के को इधर ले आए, क्योंकि छोटे को बड़े की तरफ लेके जाते हैं। तो 5 के में से 1 के निकाल दिया तो सिंगल के रह गया, और 2 और 1 मिलके 3। अब ये पीछे आंसर उसने ना 67 लिखा हुआ है, तो वो नहीं आता, आपके सामने है, बड़ा सिंपल सा काम है। ये भी शॉर्ट सवाल वैसे बनता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। चलें, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड n मालूम करना है, सो दैट कि ये जो रकम है मे बी हो सकती है हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। ये कहता है कि ये हार्मोनिक मीन होगा a और b, कोई से 2 नंबर्स हैं उनमें। अब हार्मोनिक मीन का वैसे भी हमें फार्मूला आता है, तो ये टिपिकल सवाल है, ये हर मेथड में आया हुआ है। अरिथमेटिक वाले में भी आया हुआ है, ज्योमेट्रिक में भी आया हुआ है, मैंने किया मुझे पता है, और हार्मोनिक में भी आ गया है। और ये बड़ा मशहूर सवाल फिर बनता है कि तीनों में से कोई ना कोई आ जाना है, अरिथमेटिक में आ जाए, ज्योमेट्रिक में आ जाए, या ये वाला आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि हार्मोनिक मीन का जो बेसिक फार्मूला है, ये आगे भी हमने किया, 2ab/a+b, इसको यूज़ करेंगे, और ये भी हार्मोनिक मीन उसने दिया हुआ है उसको भी लिख लेते हैं। अब चूंकि दोनों हार्मोनिक मीन है तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तो हमने क्या करना है भाई, दोनों को बराबर रख लेना है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, ये बस ध्यान से करनी है। अब ज़ाहिर है दोनों बटे हैं, ओवर है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। तो 2ab के साथ ये वाली आ जाएगी an bn, वो देखें ये आ गई, और इस वाले के साथ a+b देखें आ गया, ठीक हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करवानी है। अब देखें 2ab जाएगा इसके पास, तो उसके पास वो a पहले से है, a की पावर n है, तो a की पावर ये 1 आएगी तो n+1 हो जाएगी, देखें आ गई। और 2ab जब इसके पास जाएगा तो b की पावर ज़ाहिर है बढ़ जाएगी n+1, 2a उसके साथ या 2b उसके साथ, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह यहाँ पे भी ज़रब देंगे।
अब a जाएगा इसके पास, तो जाहिर है अगेन a के पावर एक पावर है ना इसके पास, तो एक पावर ये और एक n+1 है, तो n+2 हो जाएगी एक जायद, तो इसकी देखें n+2। अब a जाएगा इसके पास तो ऐसे ही रहेगा a, क्योंकि जाहिर है a तो नहीं ना उससे मतलब होता। b ने जाना है इसके पास तो फिर वैसे ही रहेगा, b ने इसके पास जाना है तो फिर एक पावर ये और एक ये मिलके 2 पावर हो जाएगी। तो एक दफ़ा तो मल्टीप्लाई करवा लिया ना। अब पावर्स को इकट्ठा करें। अब देखें ये a की पावर n+1 है ना, तो इधर से भी देखें a की पावर ये वाली देखें n+1, इसको उठा के इसके पास ले आए, तो ये देखें b a⁻n+1 देखें उसके पास। इसी तरह ये b की पावर n+1 है, तो ये जो b की पावर n है इसको भी उठा के इधर ले आए। तो बेसिकली क्या हुआ कि इन दोनों को उठा के इस तरफ लेके आना हमने, क्योंकि इनकी तरह की चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। तो वो देखें इधर ये आ गई और ये आ गई, और यहाँ पे ये जो 2 पावर वाले हैं ना n+2 वो दोनों इधर रह जाएंगे। अब यहाँ से देखें तो ये सेम रकमें हैं, क्योंकि देखें ये 2b है, ये सिंगल b है, तो 2b में से सिंगल b माइनस करें तो एक सिंगल b रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो सेम है ना। तो सेम टर्म है, बस ये है कि ये 2 दफ़ा है, ये 1 दफ़ा है, तो 2 में से 1 निकालें तो 1, इसी तरह ये भी 2 में से 1 निकालें तो 1, ठीक है, और साथ ये वाली। अब इन दोनों को आपस में हल करना है, और हल किस तरह से करना है, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि ये चूँकि a की पावर समथिंग है तो ये भी a की पावर समथिंग है, इसको उठा के हम इसके पास ले आते हैं, और ये जो b की पावर है इसको इधर b की पावर के पास ले आते हैं। तो देखें हमने यही किया, a वाली इकट्ठी कर ली है, b की पावर वाली इकट्ठी कर ली है। अब कॉमन देखें क्या हो सकता है, क्योंकि n+1 है, यहाँ n+2 है, इसके पास एक जायद है, तो n+1 कॉमन ले लें, क्योंकि n+1 यहाँ से चला गया तो सिर्फ b, और यहाँ से n+1 चला गया तो एक पावर तो रह गई ना, क्योंकि 2 पावर है, तो a की पावर 1 जो है वो रह जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी b की पावर करेंगे तो यहाँ एक सिंगल b रह जाएगा, और ये सारा b चला गया तो a रह गया। अब ये देखें वही बात कि ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, क्योंकि ये अगर इधर आए तो ओवर में आता है, कट जाते हैं, ये उधर जाए कट जाते हैं, तो खाली रह गए ये दोनों। और इसको भी अगर आप उठा के इसके ओवर में ले आए तो इधर कुछ भी ना बचा तो वहाँ पे 1, जहाँ कुछ ना बचे वहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है। अब चूंकि दोनों की पावर सेम है तो फिर सेम है तो कंबाइन पावर लिख दें। कंबाइन पावर लिखने का अब फ़ायदा ये होगा कि इधर देखें 1 है, तो 1 जो है कब आता है, जब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो। अब किसी भी चीज़ का मतलब हमने यही चीज़ लिख लेनी है, क्योंकि कंपैरिजन आसान हो जाएगा। इधर a/b है तो इधर b/b लिख लें, पावर 0, क्योंकि पावर 0 हो तो ये सारा 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब बेस एक जैसी है तो पावर शुड बी इक्वल टू पावर, n+1 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से +1 उधर गया -1, n की वैल्यू -1 मिल गई। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ a² b² और c² ये AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये जो स्केयर वाले हैं ये हार्मोनिक नहीं है, ये अरिथमेटिक हैं, ठीक है। और आपको पता है जब वो अरिथमेटिक हो तो आप उनका बना सकते हैं ना फार्मूला के, जी मिडल वाली जो है वो इन दोनों के प्लस करके और 2 पे डिवाइड, वही अरिथमेटिक मीन वाला फार्मूला, वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि b² = a² c²/2, ठीक है। ये हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, अरिथमेटिक मीन का, क्योंकि मिडल वाली अरिथमेटिक मीन होती है, किन का, इन दोनों का। तो दोनों को प्लस करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से 2 अगर उधर ले जाए तो 2b²। अब इसको यहीं पे छोड़ें, क्योंकि ये एक ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो सवाल हल करते हुए इस्तेमाल होगी। इसको यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम रख लें। अब आगे कहता है शो दैट, आपने बताना है कि ये और ये क्या तीनों है, हार्मोनिक है। अब ये हार्मोनिक है तो इसी को लेके हम चलते हैं, भाई ये प्रूव करना है कि ये हार्मोनिक होने चाहिए। तो लेट सपोज कि अगर हैं तो वहाँ से ही हम स्टार्ट लेते हैं कि इफ़ ये तीनों हार्मोनिक हैं तो फिर ज़ाहिर है इनके जो अपोजिट उल्ट होंगे वो अरिथमेटिक होंगे। अब जब अरिथमेटिक होंगे, ठीक है, ये होंगे वाले चलना है, क्योंकि सपोजिशन है ना, सपोज करके चल रहे होते हैं, मैथ में ऐसे ही होता है। तो मिडल वाली जो है, क्योंकि अरिथमेटिक है ना, तो मिडल वाली जो है इन दोनों के सम और 2 पे डिवाइड, तो वो हम कर रहे हैं, मिडल वाली को लिखा, इसको और इसको देखें सम किया, 2 पे डिवाइड। अब 2 ओवर वाला जो 2 है वो उधर ले जाए, क्योंकि इधर बटे में तकसीम है तो उधर ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लाई में, और ये दोनों साथ। अब इनका ज़रा एलसीएम ले लेते हैं, a+b b+c दोनों एलसीएम में आएंगे। वही एलसीएम का रूल होता है कि नीचे वाली से कटती है, जो बाकी बच जाए वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, b+c 1 * b+c, इसी तरह ये जो a+b है उधर होना है, ऐसे करके। अब क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के पास ये दोनों चले जाएंगे, वो देखें चले गए, और a+c जो है इनके पास चला गया, ठीक है। और ये दोनों भी ज़ाहिर है देखें b और b 2b बन रहा है और a+c भी बन रहा है।
अब इनको ज़रा खोलते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक तो इधर वो सीधी सीधी ए सी बी और बी स्क्वायर बी सी, वो देखें ऐसे इनकी भी मल्टीप्लिकेशन, ए को ले जाएं, ए के पास ए स्क्वायर ए सी ए, ठीक है, ए सी ए की बात है, फिर सी और सी स्क्वायर, इस तरह से करके आम सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन वो आपने लिख लेनी है। अब ज़ाहिर है अभी इसके बाहर 2 भी है तो 2 से भी इसको ज़रब दिला दें, इनको फिर लिखें ऐसे ही, इनमें से देखें ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, ए सी और ए सी 2AC हो जाते हैं, तो बस ऐसे लिख लें। अब देखें फ़ायदा आपको ये मिल रहा है कि 2AB 2AC 2BC ये तीनों इधर मौजूद है, तो ये सारे आपस में कट जाने हैं, ठीक है, ये सारे कट जाने हैं। तो इस साइड पे सिर्फ 2B स्क्वायर रह गया, इधर A स्क्वायर और C स्क्वायर रह गया। और अगर आप गौर करें तो ये वही चीज़ है जो अभी हमने पीछे बनाई थी कि भाई ABC जो है उनका ये रिलेशन बनता है, क्योंकि वो अरिथमेटिक मीन थे, तो अरिथमेटिक मीन थे तो रिलेशन ये बन रहा है, तो ये रिलेशन दोबारा हमने ये बना लिया है, तो इसका मतलब कि ये रिलेशन जहाँ से चल के आया था वो बात हमने सही सपोज की थी, वो सही फ़र्ज़ की थी, तो इसलिए ये भी अरिथमेटिक है, इसका मतलब ये भी हार्मोनिक है। तो बस फिर हम लिख देंगे कि AB ये जो C है जो भी है ये क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर दिस वन एंड दिस वन। अब ये जो दो नंबर दिए हुए हैं ना, ये हार्मोनिक और अरिथमेटिक है, यानी ये जो 4 है ये हार्मोनिक मीन है, ये 9/2 है ये अरिथमेटिक मीन है, ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड द नंबर्स, वो जो दो नंबर्स हैं जिनके दरमियान ये हार्मोनिक और अरिथमेटिक हैं, वो नंबर हमने फाइंड करने हैं, यानी कि ए और बी। नॉर्मली हम यही सपोज करते हैं ना कि लेट द नंबर्स आर ए एंड बी, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। तो लिख लेंगे हार्मोनिक मीन हमारा ये है, अरिथमेटिक ये है, लेट ए एंड बी आर द 2 नंबर्स, ठीक है, वही लेट। अब जाहिर है कि अरिथमेटिक मीन कैसे होता है, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड, और वो अरिथमेटिक मीन जो है वो 9/2 है, वो आप लिख दें। अब इसको थोड़ा सा हल करें, 2 दोनों ओवर में है ना, कट जाएंगे, a + b = 9 हो जाएगा, और किसी एक की वैल्यू बनाएं तो b को उठा के उधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, a = 9 - b। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लें, क्योंकि ये a अलग इसलिए किया है कि अभी इसने यूज़ होना है। अब हार्मोनिक मीन की तरफ चलें तो आपको पता है हार्मोनिक का ये वाला फार्मूला है, ये तीसरी दफ़ा हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर याद करना, ये बड़ी दफ़ा यूज़ हो रहा है। 2AB/A + b, तो वो किसके बराबर है, 4 के। अब यहाँ से भी ये a + b उधर ले जाए, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ ये 2AB है। अब देखें यहाँ a की वैल्यू पुट करानी है, क्योंकि ये जो हमने कहा था ना a 9 - b के बराबर है, तो इस a की जगह पे भी 9 - b और इस a की जगह पे भी 9 - b लगा दें। यहाँ से -b + b कट गया, और 4 9s are 36 हो गया, इनको मल्टीप्लाई 2 9s are 18 और बाहर b, ये b भी उससे ज़रब हो रहा है 18b, और 2b और ये b मिलके b², 2b², और इसको सीधा कर लें, इसको भी उठा के इस साइड पे ले आए तो वो भी माइनस की, और अगर आप देखेंगे तो ये देखें b² माइनस में है, तो इसको साइन चेंज करना चाहिए, तो एक तो हम साइन चेंज कर लेंगे और 2 से डिवाइड भी करा देंगे, क्योंकि 2 जो है कॉमन निकल रहा है उनमें से ना, तो 2 9s are 18, 2 18s are, तो ये हमारी प्रॉपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन आप इसको हल करना है तो फार्मूला लगा लें या फैक्टराइजेशन कर लें, तो मैं अक्सर फैक्टराइजेशन की तरफ जाता हूँ। ये -9 है ना, तो 18 बनाना है, तो 3 और 6, 3 6 are 18 होता है, तो वो देखें 3 और 6 लिख लें, दोनों माइनस के रखें, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का और इकट्ठा करेंगे तो फिर -b, तो कॉमन लें, कॉमन लिया, बाकी सारा आपको पता ही है, अलग-अलग रखें, और ये आपको 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी 6 और 3, ये b की वैल्यूज़ हैं। तो b की वैल्यूज़ आप a वाली इक्वेशन में लगाएंगे, तो जब आप b की जगह 6 लगाना है तो a का आंसर 3 आ जाएगा, जब आप b की जगह 3 लगाएंगे तो a का आंसर 6 आ जाएगा। सो बेसिकली घूम फिर के 3 6 या 6 3, तो आप दोनों आंसर दे दें कि यहाँ 3 और 6 या 6 और 3 हो सकता है, तो ऐसे करके ये आंसर बन जाता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ़ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। असल में जब ज्योमेट्रिक मीन की वो बात करता है ना, तो आपको पता है जब ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेते हैं। 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे आता है, दोनों को ज़रब देते हैं और ऊपर जज़र लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, और स्क्वायर रूट लें तो फिर वो एक दफ़ा प्लस में आता है, एक दफ़ा माइनस में आता है, तो इसलिए उसको बताना पड़ता है कि प्लस वाला ज्योमेट्रिक मीन है या माइनस वाला है, तो इसलिए वो बात करता है इफ़ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स आर दिस एंड दिस वन। ये वही सवाल है पीछे वाला,
क्योंकि वहाँ पे एक अरिथमेटिक था और एक हार्मोनिक था। यहाँ अब अरिथमेटिक की जगह ज्योमेट्रिक आ गया और हार्मोनिक है। ये दो नंबर्स हैं, तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हमने इनको लेके चलना है। ज्योमेट्रिक मीन 4 है, हार्मोनिक मीन ये है, लेट ए और बी वो नंबर्स हैं। तो अब ज़ाहिर है ज्योमेट्रिक के लिए ये फार्मूला है, ए और बी को ज़रब दें, ऊपर स्क्वायर रूट लें और इक्वल टू वो 4 है। अब स्क्वायर रूट खत्म करना है तो आप स्क्वायर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, इधर से तो वो कट जाएगा। और यहाँ से भी ए अलहदा कर लें जैसे पिछले में किया था, तो बी उठा के उसके ओवर में, क्योंकि अब ये ज़रब हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके उसने डिवाइड में आना है, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू 16/b। अब हार्मोनिक का फार्मूला जो है वो यूज़ कर लेते हैं। सो देखें हार्मोनिक का फार्मूला हम लगाएंगे, 2ab वाला लिखा, इसको भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इसके पास चला गया, 10 हो गया, और a + b जो है वो 16 के पास चला गया। अब यहाँ वो जो वैल्यू ली हुई है हमने कि a किसके बराबर है, 16/b के, तो a की जगह 16/b, यहाँ पे भी a की जगह 16/b और ये 16b। वैसे यहाँ यहीं से एक 16 तो कट सकता है, लेकिन चले खैर आगे जाके कर लेंगे। तो 16 10 160 हो जाएगा, बी कट जाएगा, 16 बार 256 होता है, बी नीचे है और ऐसे। अब इसका एलसीएम लेना है, बी एलसीएम आएगा क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो बी इससे मल्टीप्लाई होगा 16b² और इसके ऊपर वाला एज इट इज़। ये बी इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 160b, 256 और ये 16। अब इसमें से वही बात है, सारों को एक तरफ करें, ठीक है। तो ये दोनों उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, या इसको उठा के उधर ले जाए, एक ही बात है, हम इसको ले जाते हैं उस साइड पे। तो ये जब उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी ना, ये दोनों तो वही रहेंगी, तो ये माइनस की हो गई और साथ इसको सीधा कर लिया। फिर 16 इसमें से कॉमन ले लें तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन। अब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 8 और 2 मिलके 10 और 8 2 16 कॉमन लें, ठीक है, अलग-अलग करें, तो ये एक दफ़ा 2 आना है और एक दफ़ा 8 आना है। और 2 और 8 को दोबारा वो जो लेट किया हुआ था ना a 16/b, उसमें b में पुट कराएं। जब 2 पुट करेंगे तो a ने 8 हो जाना है, और जब 8 पुट करेंगे तो 2 आ जाना है। तो फिर वही कि यहाँ 2 और 8 या 8 और 2, तो ये दो आंसर्स बनते हैं। तो ये 8 वाला और 9 वाला बिल्कुल एक जैसे सवाल हैं, एक का कर लेंगे तो दूसरा भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ दिस वन एंड दिस वन, 3 रकमें हैं और वो किस में है, AP में, अरिथमेटिक में, हार्मोनिक में नहीं है, देन शो दैट कि इनमें जो ABC यूज़ हुए हैं ना, ABC वो हार्मोनिक में है। अब यहाँ पे ना एक ट्रिक शॉट खेलनी है हमने, क्योंकि ये वैसे मुश्किल हो जाता है अगर प्रॉपर फार्मूले लगाएं। तो ट्रिक ये है कि आपके पास ये जो तीनों रकमें हैं ना अरिथमेटिक वाली, इन सब में 2-2 का इजाफा करें, 2-2 ऐड करवाएं। अब वो क्यों कराएंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा, देखें अभी आपको नज़र आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कि ये सारी AP में है, तो आप ऐड करवाएं 2 सब के अंदर, तो सब के साथ देखें +2 लिख लेंगे। अब उसका फ़ायदा क्या होगा, अब ज़ाहिर है इसके साथ इसका एलसीएम आता है, तो A और 2 मल्टीप्लाई होंगे ना, 2A, तो ये देखें 2A हो जाएगा, नीचे A एलसीएम, B एलसीएम है तो B 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2B, ये C 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2C, C एलसीएम। अब फ़ायदा ये होना है कि देखें 2A में से -A निकल जाएगा तो प्लस का A रह जाएगा, 2 में से 1 निकाल दें तो 1 रह जाता है ना, इसी तरह 2B में से 1B निकाल दें तो 1B। यानी फ़ायदा ये हुआ हमें कि सारी रकमें प्लस की हो गई, और प्लस की हो गई और सारी एक जैसी हो गई, A + B + C, A + B + C, A + B + C, तो सारी एक जैसी हो गई। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक तो आप ऐड भी करवा सकते हैं एक जैसी चीज़ें सब में, और एक जैसी चीज़ से डिवाइड भी करवा सकते हैं। तो ये जो A + B + C ऊपर है, इससे आप तकसीम करवा दें, डिवाइडिंग बाय A + B + C। तो जब इसको डिवाइड कराएंगे तो पीछे क्या बचा, 1/A, 1/B, 1/C। ये जो बटे वाली चीज़ें हैं ये तीनों बच जाएंगी। अब ये तीनों देखें, अब ज़ाहिर है हम कैसे चलते हुए आ रहे हैं कि ये सारा AP था, AP है, तो ये AP ही है, तो AP, अब ये तीनों चीज़ें AP में है। और आपको पता है जब AP वाली चीज़ें होती हैं तो उनको उल्टा करते हैं तो HP हो जाता है, तो इनको उल्टा करेंगे तो सीधे हो जाएंगे ना ABC, तो उल्टे हो गए ABC सीधे हुए तो वो क्या बन गए, हार्मोनिक। तो देखें प्रूव हो गया। तो इसमें ट्रिक वाला काम करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा और जल्दी जल्दी जो है इसका आंसर आ जाएगा। 11 क्वेश्चन, इफ़ ABCD 4 रकमें हैं आर इन HP, अब ये चारों की चारों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो फिर शो कराना है कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है।
अब चूंकि चारों हार्मोनिक है, ठीक है, आप लिखें कि ए बी सी डी आर इन हार्मोनिक, तो उनके जो उल्ट हैं बट्टे वाले 1/a 1/b वो अरिथमेटिक में हो जाएंगे। अब ये हमारे पास अरिथमेटिक हो गई है। तो आपको पता है अरिथमेटिक में जो पहली टर्म है वो a1 होती है, a1 इज इक्वल टू, अब वो क्या है 1/a। अब इनका हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं डी, कि जी इसमें से ये माइनस कर लें, इसमें से ये माइनस कर लें, इसमें से ये माइनस, और वो माइनस हम करेंगे क्यों, क्योंकि देखें ये जो चीज़ बनानी है ना उसमें a माइनस बी, सी माइनस डी, बी माइनस सी, ये आपस में माइनसेस हो रहे हैं। तो मतलब ये कि जो प्रूव करना है ना वो कैसे आएगा, वो कॉमन डिफरेंस निकाल के आएगा। तो कॉमन डिफरेंस की तरफ चलेंगे। अब कॉमन डिफरेंस को अब डी नहीं कहेंगे, डी के अलावा कोई नाम रख ले, क्योंकि डी तो इधर भी यूज़ हो गया ना, तो वो मिक्स हो जाएगा। तो ई कह ले, एफ कह ले, जी कह ले, कुछ भी नाम रखना है, मैंने उसको पी नाम रख दिया। तो कॉमन डिफरेंस पी, पहला पी निकालने लगा हूँ, इसमें से ये माइनस 1/b माइनस 1/a, वो देखें हम लिख लेंगे। अब ज़ाहिर इसका एलसीएम हो सकता है क्योंकि बटा है, तो बी और ए दोनों एलसीएम आएंगे, a 1 a, b 1 b, ऐसे a माइनस बी। तो ये एक पी आपका आ जाएगा। और अगर आप सिर्फ a माइनस बी निकालें ना, क्योंकि देखें यहाँ कहीं a माइनस बी भी है हमारे पास, तो ए बी जो बटे वाला है इसको p के पास ले जाए, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 करके ना इसको छोड़ दें। अब चलें इसमें और इसमें से p निकालें, ठीक है, 1/c माइनस 1/b, p इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। अब उसका भी उसी तरह से एलसीएम बनना है, बी सी आएगा, ऊपर b माइनस सी आएगा, बी सी इधर आ जाएगा, तो भी यहाँ से b माइनस सी की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, क्योंकि b माइनस सी इधर भी जो हो जाना है। अब इसी तरह से आप इसमें से ये माइनस करवाएं 1/d माइनस 1/c, क्योंकि वो d और c वाला भी है हमारे पास। तो अगला स्टेप जो है हमारा ये होगा कि आपने दोबारा p बनाना है 1/d माइनस 1/c। सो तीन दफ़ा आपने कॉमन डिफरेंस बनाना है, जिसका नाम मैंने p रखा है, ठीक है। तो वो 3 दफ़ा हम करेंगे। तो ये भी सी डी उधर p के साथ चला गया और c माइनस डी। अब ये 3 इक्वेशनें आ गई, लेकिन एक की अभी भी कमी है। अब वो जो कमी है ना वो है a माइनस डी। अब a माइनस डी इधर से इधर तो नहीं बन सकता, क्योंकि d तो हम ऐसे जो साथ हैं उनमें से निकालते हैं ना कॉमन डिफरेंस। तो इनको और इसको यूज़ करने के लिए ना हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं कि ये देखें कितनवीं टर्म बन रही है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये चौथी रकम है। तो चौथी रकम का जो फार्मूला होता है ना a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d, वो फार्मूला हम यूज़ करते हैं। सो वो देखें हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे कि a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 3 और d ज़ाहिर है उसको हमने p का नाम रखा हुआ है ना, तो p लिख लेते हैं। अब a4 जो है वो 1/d है, उसकी जगह 1/d लिखें, और साथ a1 की वैल्यू भी है 1/a, वो लिख लें। ये तो ऐसे ही रहेगा 3p। अब 1/a को उठा के उधर ले जाए, तो 1/d माइनस 1/a, वो देखें ऐसे। और इनका भी एलसीएम जैसे पिछले पार्ट्स को हम एलसीएम करते रहे हैं, तो a और d एलसीएम आएगा, d के साथ कटा a 1 a, जैसे हमारा एलसीएम होता है। और इसमें से भी ad को p के पास ले जाए तो a माइनस डी। अब ये देखें चारों इक्वेशनें आ गई हैं। अब जो प्रूव करना है ना उनको एक दफ़ा लिख लें, वी नीड टू प्रूव दैट दिस वन, ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इसमें देखें ये चारों 1 2 3 4, इन चारों की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इनकी वैल्यूज हम पुट करा देंगे। अब a माइनस बी वो पीछे हमने देखा था वो आया था PAB, c माइनस डी आया था PCD, वो बेसिकली वही यूज़ हो रहे हैं, P के साथ CD, P के साथ AB, ये BC है तो P के साथ BC, लेकिन a माइनस डी का आया 3PAD, तो ये 3PAD जो है वो लगाना है। अब क्या होगा कि देखें इनको ज़रब दे ले, 3 और P स्क्वायर, ABCD वो सारा बन रहा है, यहाँ से भी 3 और ये P और P स्क्वायर और ABCD। तो मतलब ये है कि दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। तो जब दोनों साइडें बराबर हैं तो इसका मतलब कि जिनको लेके चले थे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो ये हमने उसको प्रूव कर दिया कि बोथ साइड्स आर इक्वल। सो इनिशियल जो अजम्पशन हमने ली हुई है ये वाली, ये हमारी प्रूव हो रही है। तो वो एक सेंटेंस उसको एंड पे लिख देंगे, ना भी लिखें तो वो प्रूव हो गया, उसको पता चल जाएगा। अब आगे चलें क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। अब ये क्या कहता है, इफ़ बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर इंसर्टेड टू अरिथमेटिक मीन्स। अब कोई से दो नंबर्स हैं a और b जिनको हम कहते हैं, और उनके दरमियान दो अरिथमेटिक मीन्स a1 और a2 हमने लगाए हैं, और उन्हीं के दरमियान दो ज्योमेट्रिक मीन्स भी लगाए हैं g1 एंड g2, ठीक है, और उन्हीं के दरमियान दो हार्मोनिक मीन भी लगाए हैं।
अरिथमेटिक भी, ज्योमेट्रिक भी, हार्मोनिक भी, दो दो लगाए हैं उन दो नंबरों के दरमियान। ठीक है, तो कहता है शो दैट कि ये जो चीज़ है ये फिर प्रूव करवाएं। इसमें देखें वही दोनों अरिथमेटिक भी आ रहे हैं, ज्योमेट्रिक भी आ रहे हैं, हार्मोनिक भी आ रहे हैं, तो उसकी तरफ हमने चलना है। अब जाहिर है सपोजिशन स्टार्ट वही होगा कि वो जो दो नंबर्स हैं जिनके बीच में वो चीज़ें आ रही हैं वो ए और बी है। हर दफ़ा यही करते हैं, लेट ए एंड बी आर द टू नंबर्स, और ज़ाहिर है उनका अगर हम अरिथमेटिक से चलें तो A1, A2 और B वो क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, पीछे भी हम करते आ रहे हैं। और इसका अगर हमने D बनाना है तो D कैसे बनेगा, इसमें से ये माइनस कर दें, वो आ गया। अब अगला D, इसको इसमें से ना कराएं क्योंकि ये भी यूज़ करना है ना, तो सारे यूज़ हो सके, तो अगला D ये कर ले, B माइनस A2 कर ले। ठीक है, ये फ़ायदा होगा। ठीक है, एक दफ़ा इन दोनों को और एक दफ़ा इन दोनों को, ताकि सब यूज़ हो सके। तो D ये आ गया, D ये आ गया, चूँकि दोनों D's हैं, कॉमन डिफरेंस, तो फिर ज़ाहिर है दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। अब बराबर रखेंगे तो A2 को इधर ले आए, माइनस A को उधर ले जाए, तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू B प्लस A। तो ये जो A1 प्लस A2 देखें ना, ये जो प्रूव करना है वो हमने वो चीज़ बना ली, तो ये हम सही जा रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब यही प्रोसेस ज्योमेट्रिक के लिए करवाएं क्योंकि दो ज्योमेट्रिक मीन भी तो लगाने हैं। तो A G1 G2 B वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। अब वहाँ D निकाला था, यहाँ R होता है, आपको पता है, पीछे पढ़ के आए हुए हैं। तो R कैसे होता था, अगली को डिवाइड कराया जाता है पिछली से, तो G1 डिवाइडेड बाय A वो लिख ले, और दूसरा R बनाना है तो फिर वही इन दोनों को यूज़ करें, B डिवाइडेड बाय G2, अगली को पिछली बार से डिवाइड करते हैं। तो दूसरा R हमारा ये आ गया। अब चूंकि दोनों R हैं तो दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, तो दोनों को बराबर रखेंगे, तो बराबर रख के हमारे पास ये शक्ल बन रही है। ठीक है जी, ये शक्ल आ गई। और यहाँ से भी जो दोनों G's हैं वो एक तरफ कर लें और A और B को एक तरफ कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, G1 G2 इज इक्वल टू AB, तो ये भी हमारा एक बन गया रिलेशन। अब यही काम हार्मोनिक की तरफ चलते हैं कि लो जी H1 और H2 जो है वो हार्मोनिक मीन है बिटवीन A एंड B। अब यहाँ से फिर ज़ाहिर है डायरेक्ट तो होता नहीं है, इसको अरिथमेटिक बनाना पड़ता है, तो इसके बटे बना लें, 1/A 1/H1, ये अरिथमेटिक हो जाएगा इनका। फिर अब फिर दोबारा से D बनाएं, ये माइनस ये। ठीक है, अब ये ज़ाहिर करेंगे तो वो एलसीएम की तरफ जाएंगे, अब आगे जाके जाएंगे, तो D को यहीं पर रख लें। और इसी तरह जो अगला D है फिर इसमें से ये माइनस कराएं, जैसे पिछलों के साथ किया, वो ये आ गया। दोनों को बराबर रख लें, बराबर रख के फिर वही कि जो H एक तरफ और A और B एक तरफ, जैसे पिछलों के साथ किया। अब इनके एलसीएम्स ले लें, H1 H2 नीचे एलसीएम, और वही बात H1 H1 कटेगा तो H2 1 ज़र H2, इधर से H1 दायरा जैसे होता है, और ये शक्ल, अब ये शक्ल बन जाएगी। अब यहाँ पे सिंपल आपने काम ये करना है कि A प्लस B और AB की वैल्यू लगानी है। AB की वैल्यू देखें इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद है G1 G2, और ये जो ऊपर A प्लस B है वो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, वो क्या था, A1 कैपिटल A1 प्लस कैपिटल A2, वो वैल्यूज़ आपने यहाँ पुट करा देनी है और ये प्रूव हो जाना है। सो पुट इक्वेशन 1 एंड 2, तो वो देखें जहाँ और जहाँ लगेंगी, और ये तो पहले से बना हुआ है, तो जो ऑटोमेटिकली ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो डन हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 की जानब चलते हैं। अब यहाँ क्या है, द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 4। दो नंबर्स हैं, उनका हार्मोनिक मीन 4 है। द अरिथमेटिक मीन A, अरिथमेटिक मीन को उसने A से शो कराया है, ज्योमेट्रिक मीन को G से शो करा रहा है। वो कहता है वो सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशन को। अब ये रिलेशन भी हम यूज़ कर लेंगे, तो करना क्या है, फाइंड द नंबर्स। वो जो दो नंबर्स हैं A और B वो हमने फाइंड करने हैं। ओके, सो देखें बिल्कुल सिंपल काम है। लेट द टू नंबर्स आर A एंड B, उसी तरह से A और B उसको लेट कर लें। हार्मोनिक मीन की चूंकि बात हुई है तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमें आता है 2AB, ये चौथी दफ़ा फार्मूला लगा है 2AB ओवर A प्लस बी, और वो ज़ाहिर है 4 के बराबर है, तो यहाँ से A प्लस बी उधर जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इसको छोड़ दें यहीं पे। अब उसने कहा अरिथमेटिक मीन भी है और ज्योमेट्रिक मीन भी है उन्हीं दोनों नंबर्स का। अरिथमेटिक मीन को उसने कैपिटल A का नाम दिया है, ज्योमेट्रिक को कैपिटल G का नाम दिया है, और साथ उनके फार्मूले लिख लेते हैं। तो इनको इक्वेशनें बना लें। इक्वेशन नंबर ये 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी। अब वो जो रिलेशन उसने दिया हुआ था ना ये वाला, इसको हम इस्तेमाल करेंगे और इसका फ़ायदा हम लेंगे। तो उस रिलेशन को लिख लेते हैं और इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं। मसलन A की जगह अब क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू, G की जगह ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू 27। तो इसको हमने यूज़ कर लेना है। तो देखें, ये देखें 2A था ना अरिथमेटिक मीन A प्लस बी ओवर 2, और ये ज्योमेट्रिक था यहाँ पे, उसकी वैल्यू लगाई है। अब ज़ाहिर स्क्वायर रूट कट जाएगा, AB रह जाएगा, यहाँ से 2 कट गया, A प्लस बी रह गया। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ तक पहुँच के ना ये जो AB है इसकी वैल्यू है हमारे पास, वो जो इक्वेशन नंबर 1 थी,
ये देखें ए बी की वैल्यू यहाँ से एक स्टेप वैसे और बना लें, क्योंकि 2 पे डिवाइड होते हैं ना, तो 2 पे अगर आप डिवाइड करा दें, ये 2 को ले जाकर इधर तकसीम करा दें, तो ये हो जाता है 2a और 2b, क्योंकि 2 कट जाता है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू आ गई है 2a प्लस 2b, तो ए बी की जगह पे 2a प्लस 2b हमने लगाना है। वो देखें इस ए बी की जगह पे 2a और 2b हमने लगा दिया। ठीक है, इसको हल करें। अब ये 2a और एक a मिलके 3a, इसी तरह ये 3b और 27, 3 कॉमन लें, 3 से उधर जाकर डिवाइड कराएं तो वो 9 रह जाएगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 9 और b को उसी तरह उधर ले जाएं तो a की वैल्यू आपको मिल रही है 9 माइनस b। अब ये जो a की वैल्यू है इसको पीछे जो इक्वेशनें हैं हमारे पास किसी एक इक्वेशन में पुट करा लें, और जो फर्स्ट वाली है ना उसी को हम ले लेते हैं जो हमने यहाँ पुट कराई थी कि जी ए बी बराबर है 2a प्लस 2b के। तो यहाँ जो a आया ना 9 माइनस बी, अब a की जगह 9 माइनस बी, यहाँ पे भी 9 माइनस बी। अब इसको हल कर लें, 9b और ये b मिलके b स्क्वायर, 2 9s आर 18, 2b और ये 2b, ये 2b कट गए, 18 रह गया, प्लस का है उधर जाएगा उस साइड पे तो माइनस का हो गया, और इसको आप सीधा करोगे, उनकी अलामतें चेंज कर लो क्योंकि बी स्क्वायर नेगेटिव है ना, उसको पॉजिटिव होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको माइनस कर दिया, उसको पॉजिटिव कर दिया। अब वही बात कि इसके फैक्टर आउट बना लें, 9 है तो 6 और 3 पीछे भी हमने यूज़ किया था। ठीक है, तो 6 और 3 मिलके 9 और ज़रब दें तो 18 बनते हैं, बाकी कॉमन शामल लें तो ये वही आ जाएंगी। तो बी की वैल्यूज़ हमें ज़ाहिर है वही जब 0 के बराबर रखेंगे तो 3 और 6 हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगेन बी की वैल्यू मिल गई है, बाकी मैंने काम किया नहीं है क्योंकि वैसे साथ उसने दिया हुआ ना कि a किसके बराबर है 9 माइनस बी के। तो इस तरह का काम हमने पीछे भी किया था, जब आपने 3 लगाना है इधर तो 9 में से 3 निकालें तो वो 6 आ जाता है, और जब आप 6 लगाएंगे तो फिर वही 9 में से 6 निकालें तो 3 आएगा। तो घूम फिर के यहाँ 3 और 6 वही बात, तो यहाँ फिर 6 और 3। तो ये इस तरह से हमने पीछे भी 2 सवाल किए हैं, तो ये भी उसी तरह की चीज़ बन रही थी। 3 6 6 3। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट 3 ऑफ द 4 नंबर्स। अब नंबर 4 है ए बी सी डी, उनमें से कहता है जो पहले 3 है वो ए पी है, उनका एपी बनता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जो आखिरी 3 है यानी बी सी डी जो है उनका हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनता है। तो फिर कहता है शो दैट के ए डी और बी सी आपस में बराबर है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, पहले 3 जो है वो अरिथमेटिक है ना, और चूंकि अरिथमेटिक है तो मिडल वाला उनका अरिथमेटिक मीन होता है, तो b बराबर a प्लस सी ओवर 2, और 2 उधर ले जाएं तो 2b इज इक्वल टू दिस वन। ये एक रिलेशन बन गया। अब जो अगले 3 है वो हार्मोनिक में है, बी सी डी हार्मोनिक में है, तो हार्मोनिक में है तो अगेन उसको रिवर्स कर लें, उल्टा कर लें, उल्टा करके वो अरिथमेटिक में आ जाएंगे। सिंपल काम है, हर दफ़ा हम ये करते आ रहे हैं। तो इसका भी आप उसका जो अब अरिथमेटिक बन गया ना, तो मिडल वाला जो नंबर है वो अरिथमेटिक मीन होगा इन दोनों का, तो ये प्लस ये ओवर 2, ठीक है, वो किया, और मिडल वाला वो चीज़ बनती है। अब वही बात 2 इधर आ जाएगा, 2 ओवर सी, और ऊपर वाले ये जो हैं 1 ओवर बी 1 ओवर डी, इनका एलसीएम ले लें, बी और डी एलसीएम, फिर वही बी और बी कटता है। देखें ना, अगर जिनको नहीं आता एलसीएम मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे करवाते हुए हो रहा होता है कि शायद किसी को ना आता हो एलसीएम। तो एलसीएम कैसे होता है कि दोनों डिफरेंट है ना, तो दोनों डिफरेंट हो तो दोनों ओवर में आते हैं एलसीएम में। फिर रूल होता है कि इससे इसको डिवाइड कराया जाता है, तो बी और बी कटेगा, जो बाकी बचता है वो ऊपर वाले से ज़रब होके आता है, तो डी 1s आर डी ऐसे, और यही काम इधर डी और डी कट गया तो बी बच गया, बी 1s आर बी। ठीक है, ये उनके लिए कराया जिनको नहीं आता। ठीक है, तो बाकी लोग स्किप कर ले। तो ऐसे अब देखें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 बी डी के पास चला गया और सी इधर इनके साथ, तो सी डी और बी सी वो बन जाएगा। अब ये जो हमारी वैल्यू है ना 2b की, 2b किसके बराबर है a प्लस सी के, तो ये जो 2b है ना ये जगह, इसकी जगह a प्लस सी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम a प्लस सी लगाएंगे, साथ d है और इधर ये है। अब इनको जब आप ज़रब देंगे a और d हो जाएगा, c और d हो जाएगा, और साथ ये अब यहाँ से सी डी ये एक जैसे हैं, ख़त्म हो जाएंगे। तो पीछे क्या बचा, ये वाला AD और ये वाला BC। यही हमने प्रूव करना था, क्योंकि देखें ये वही चीज़ है। ठीक है, तो ये सेम है, तो हमारा ये प्रूव हो गया बहुत ही सिंपल तरीके के साथ। क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 में कहता है इफ़ ए बी सी आर जी पी। अब ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है ए बी सी 3 नंबर्स, शो दैट कि उनके जो लॉग्स हैं, लॉग ए एक्स लॉग बी एक्स, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो। तो जीपी में है तो जीपी से ही हमने स्टार्ट लेना है कि ए बी सी डी जो है वो जीपी में है, और जीपी में फिर यही होता है कि जो मिडल वाला है वो इन दोनों को ज़रब दे के और उसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल मीन है उसका।
तो वो हम लिखेंगे, ठीक है। और जो कि स्क्वायर रूट है तो उसको ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब ये भी एक रिलेशन है जिसे जैसे पीछे था, तो इसको आपने ले लेना है। अब क्या है, अब देखें यहाँ से थोड़ा सा हम काम करेंगे, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है वो लॉग की शक्ल में होना चाहिए, तो अब यही करें कि इसका दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लेकिन उसकी साथ बेस एक्स होनी चाहिए। तो इधर भी लॉग लिख दिया, इधर भी लॉग लिख दिया, लेकिन देखें बेस भी साथ हमने एक्स लगानी है, क्योंकि क्यों लगानी है, क्योंकि देखें एक्स यूज हो रहा है जो हमने प्रूव करना है, ठीक है ना, तो वो एक्स साथ उसकी बेस रखें। अब ज़ाहिर है लॉग का फार्मूला होता है कि जो नंबर होता है उसकी अगर पावर हो तो पावर पीछे आ जाती है, ये 9 10 में हमने किया हुआ है, तो 2 को पीछे ले आएंगे। और यहाँ लॉग के साथ दो चीज़ें हैं जो ज़रब हो रही हैं, मल्टीप्लाई, ये भी रूल था पीछे कि जी ए को लहदा लॉग दें, सी को लहदा लॉग दें, तो दरमियान में आपने प्लस लगाना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी पहला कानून था लॉग का। तो ऐसे कर देंगे हम। अब अगेन देखें ये 2 है इसके साथ, तो 2 इधर मल्टीप्लाई है ना, तो 2 इधर जाके उनके डिवाइड में ले जा सकते हैं, तो डिवाइड में ले जाएं। अब ये देखें ये जो चीज़ है ये क्या बन रही है, ये देखें ये वाली चीज़ इन दोनों का सम और डिवाइडेड बाय 2। तो ये अगर कुछ याद आ रहा हो तो ये अरिथमेटिक मीन में यही तो फार्मूला होता था कि दोनों चीज़ों को जमा करें a प्लस बी ओवर में 2। तो ये देखें दो चीज़ें जमा हो रही हैं और डिवाइड 2 हो रहा है, तो ये अरिथमेटिक की शक्ल बन रही है। तो मतलब ये कि ये नंबर और ये नंबर ये तीनों मिलके अरिथमेटिक बना रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 जो है इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एपी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो ज्योमेट्रिकल मीन है। तो फिर इनको हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो है अरिथमेटिक बना रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लॉग ऑफ एक्स ए, लॉग ऑफ एक्स बी, बी मिडल में ही आना है क्योंकि वो अकेला था एक तरफ, ठीक है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और आपको पता है जब इसको उल्टा किया जाए तो अरिथमेटिक ने हार्मोनिक बन जाना होता है, तो उल्टा कर लें। लेकिन एक रूल है कि जो उल्टी चीज़ को अगर सीधा किया जाए तो उनकी ये जो बेस और जो नंबर है ये आपस में चेंज हो जाते हैं। ए ने एक्स की जगह आ जाना है, एक्स ने ए की जगह आ जाना है। तो ये देखें अब हमने ये किया, तीनों के साथ हम ये कर देंगे। अब ये जब किया तो ये है असल प्रूफ, क्योंकि ये चीज़ हमें करनी थी, एक्स उसके ऊपर थे, ए बी सी जो है वो बेस में थे, यही हमने प्रूव करना था, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक में है, ठीक है, शो दैट, ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। ये एक ये है, आगे 2 वाला भी है। अब अगेन जो भी प्रूफ करना है इसी को लेके स्टार्ट करें कि हार्मोनिक है। सिंस ए बी सी इज़ हार्मोनिक, देन ज़ाहिर है उनके जो उल्ट हैं वो अरिथमेटिक है। देखें बहुत दफ़ा हमने ये काम किया। अब जब अरिथमेटिक आ गई तो उनका डी हम बना सकते हैं 1/b माइनस 1/a करके, या एलसीएम लेके, और फिर डी जो है वो इधर से ये माइनस करके भी हो सकता है। और अगेन दोनों डीज को आप आपस में बराबर कर सकते हैं, a माइनस बी ओवर ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सिंपल सा काम है। अब बराबर हो गए तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, a माइनस बी के साथ b माइनस सी को इसके नीचे ले आए, क्योंकि ऊपर है ना, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, तो इधर कर लिया। अब यहाँ से देखें ये b कट जाता है, तो a और c रह जाएंगे और साथ ये रह जाएगा। यही तो हमें प्रूव करना था, बड़ा सिंपल हो गया। अब जो सेकंड प्रूव है ना वो ज़रा थोड़ा सा ध्यान करना है कि a माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। अब ये जो प्रूव करना है ना उसकी ये जो राइट हैंड साइड है उसको लेके चलते हैं। अब देखें a प्लस सी है, साथ ये है। अब देखें इसमें भी a प्लस सी आ रहा है, तो c को ज़रा उसके साथ रखें a के, और माइनस 2b को आगे रख लें। अब क्या करें, ये जो बाहर वाला a प्लस सी है ना, इससे ज़ाहिर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, तो a प्लस सी ने जब a प्लस सी के पास जाना है ज़रब होने के लिए, तो वो भी वही चीज़, वो भी वही चीज़, तो इनका होल स्क्वायर बनता है, तो होल स्क्वायर। और a प्लस सी ने जब इसके साथ जाना है तो वो देखें हमने उसको ऐसे ही लिख लिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन गई। अब चूँकि वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन थी ना, ये वाली चीज़ ए बी सी जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो हार्मोनिक जो मीन होता है मिडल वाला 3 रकमें है ना, तो मिडल वाला हार्मोनिक मीन होगा इन दोनों का, तो वो फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, b इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी ओवर ए प्लस सी। ठीक है, वो फार्मूला फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस सी। ठीक है ना, ये समझ आ रही है ना कैसे आया, क्योंकि ये हार्मोनिक बन रहा है,
ये जो b है ये उसका हार्मोनिक मीन है और ये a और c को मिला के बन रहा है। तो देखें a और c को मिला के बन रहा है। अब देखें b के साथ a प्लस c को इस साइड पे ले आए तो b उसके साथ आ जाएगा, साथ ये 2ac। और अगर आप 2 से दोनों साइडों पे ज़रब दे लें तो इधर भी 2 आ गया, इधर ज़ाहिर है 2 2 ज़ार 4 हो जाना है। अब देखें इसको और इसको आप कंपेयर करवाएं तो यहाँ पे भी 2b इंटू a प्लस सी है, ये भी 2b इंटू a प्लस सी है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 4ac, क्योंकि देखें ना ये वाली चीज़ ये इसके बराबर है। तो 2b प्लस इंटू ए प्लस सी की जगह पे हम इसको उठा के उसकी जगह लगा देंगे। तो ये हमने काम करना है और हमारा अगला स्टेप जो है ये बनेगा। तो देखें उसकी जगह पे 4ac आ गया। अब 4ac आया, अब ये हल होने के नज़दीक हो गया। a प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर खोलें, a स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac जैसे फार्मूला होता है, साथ इसको लिखें। अब ये दोनों सेम है, 4 में से 2 निकाल दें, 2 रह जाएगा, बड़ा माइनस का है माइनस। अब ये a स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac उसका फार्मूला a माइनस सी का होल स्क्वायर, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ये देखें ना, दोबारा देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड में देखें a माइनस सी का होल स्क्वायर ही था। तो हम इसको लेके चले थे और इसको लेके चले जब राइट हैंड साइड को, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड बना ली, उसको प्रूव कर लिया। तो ये देखें हमारा a माइनस सी होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ दिस दिस एंड दिस, ये 3 नंबर्स हैं और ये क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो फिर x फाइंड करना है। ये शॉर्ट सवाल है, 2 नंबर वाला, इजीली होने वाला है। अब चूंकि वो हार्मोनिक में है और 3 ही नंबर हैं तो अब, और है भी बटा शटा नहीं है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली हार्मोनिक मीन वाला जो फार्मूला है वो आप यूज़ कर सकते हैं कि जो मिडल वाला है वो इन दोनों का हार्मोनिक है। तो मिडल वाला ज़ाहिर है 5 प्लस एक्स, उसको एक तरफ लिखा, और इन दोनों को देखें 2 इंटू होता है ना, 2 इंटू ए भी होता है, तो 2 इंटू दिस वन एंड दिस वन वो आप लिखेंगे, और नीचे दोनों ने ऐड होना होता है a प्लस बी। फार्मूला वही वाला जेन में रखना है आपने, हार्मोनिक मीन वाला, ठीक है, वो साथ रख लें अगर क्लियर नहीं हो रहा तो। अब जब ये ऐसे लिख लिया तो आगे से हल करना इजी है। नीचे देखें x और x 2x हो जाएगा, और 9 और 2 11, 2x और 11, और ये चूंकि उधर जाएगा तो देखें मैंने लिख दिया उसको, इसको उठा के हम साथ उधर भी ले गए। और इधर जो है इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, बाहर वाला 2 रहने दें, अंदर मल्टीप्लाई, 2 9 18, 2x और x और 9 9x और x और x x स्क्वायर, ठीक है, आम मल्टीप्लिकेशन। अब इनकी भी आपस में ज़रब दिला दें, 5 2 10x, 5 11 55, फिर ये आपस में, फिर 2 से इनको भी ज़रब दिला दें, 2 18 36। ये दोनों चूँकि सेम है ना, 9 और 2 11, तो 11 2 बार 22 और उस तरह से। अब यहाँ देखें ये जो 2x स्क्वायर है ना, ये दोनों तरफ है और पॉजिटिव है, ये कट जाता है क्योंकि इधर से उठ के उधर जाए माइनस, आपस में कैंसिल हो जाता है। तो पीछे रह गया हमारा ये 10x और ये 11, 21x और ये 55 और साथ ये वाला। तो वो सारी वैल्यूज़ हमने आगे लिख लेनी है, और इसको आप x के लिए हल कर लें। 21x को इधर ले आएँ तो माइनस हो जाएगा, 36 इस साइड पे लें तो वो भी माइनस, तो ये सिंप्लीफाई होके x की वैल्यू 19 आ जाती है, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट सवाल है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, 2 नंबर के लिए आप इसको हल कर सकते हैं। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है 18 वाला, इसको हम करते हैं। यहाँ पे क्या है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना, ये साथ x स्क्वायर, ये साथ x, ठीक है, प्रॉपर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहते हैं इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हों। अगर आपको याद हो 10th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 2 की शायद कोई एक्सरसाइज थी, 2.1 थी कि 2 थी, वहाँ पे आपने ये सवाल किए थे कि रूट्स असल में होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप हल करते हैं ना तो उसके 2 आंसर्स आते हैं, वो जो आंसर्स हैं वो वही रूट्स होते हैं। तो उनके हिसाब से वहाँ पे रूल था कि अगर वो दोनों इक्वल हो, एक आंसर 3 आया तो दूसरा भी 3 आए, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती थी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर याद हो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वो होता था ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये जो बीच में डिस्क्रिमिनेंट होता था ना, ये वाला b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते थे ये 0 हो जाता है, क्योंकि ये 0 हो जाए तो प्लस माइनस खत्म हो जाता है, तो एक ही सिंगल आंसर आता है, वो रिपीट हो रहा होता है। तो बहरहाल ये पीछे उसकी पूरी थ्योरी है। तो हमने ये पार्ट लेना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और b कौन होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, क्योंकि a होता है x स्क्वायर के साथ वाला, b होता है ये, c होता है ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी बात हो रही है। तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। तो b का स्क्वायर है तो इस वाले का स्क्वायर, b इंटू सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4
ए मतलब ये वाली अमाउंट वो हम लिख लेंगे, साथ सी मतलब ये वाली अमाउंट वो लिख लेंगे। अब इसको थोड़ा सा हल करना है। अब देखें बी का स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन अंदर दो चीज़ों का होल स्क्वायर है, तो हम कर सकते हैं सी का स्क्वायर ए स्क्वायर और -2ac, क्योंकि माइनस का फार्मूला है। यहाँ पे देखें 4 है, ए और सी को पहले कर ले इकट्ठा और इन दोनों को ज़रब दिला दें। आम देखें बी और ए बी हो जाएगा, बी और बी स्क्वायर, ये सी ए और सी और बी सी, ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई होती है उस तरह से। अब अगला काम ये करें कि बी स्क्वायर के साथ इनको भी ज़रब दिला दें और 4ac को इन सारों अंदर वालों के साथ। अब देखें ना 4ac जब ए बी के पास जाना है, ए और ए मिलके ए स्क्वायर हो जाना है, साथ माइनस का भी ध्यान रख लेना है। 4ac इसके पास जाएगा तो ये बी स्क्वायर है वो वैसे ही उसके साथ, लेकिन साथ माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो इस तरह से करके ध्यान रख के ये लिख लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ बस इकट्ठी होनी है, पहले तो आप ये करें, ये स्क्वायर्स वाली इकट्ठी कर लें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखें, और ये जो है ना ये वाली चीज़, क्योंकि यहाँ पे भी देखें ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर और 4 भी 2 का स्क्वायर बन जाता है, तो इसको भी उठा के ना इधर ले आए। अब यहाँ पे ये दो रकमें देखें एक जैसी हैं, बाकी सारी डिफरेंट है। ये देखें ए बी का स्क्वायर सी, ये भी है ए बी का स्क्वायर सी, सेम चीज़ें हैं, तो +4 में से 2 माइनस कर दें तो प्लस का 2 रह जाएगा, तो इन दोनों को मिला के ये अमाउंट बनेगी। बाकी ये अमाउंट ऐसे ही, ये अमाउंट भी ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अब यहाँ पे फार्मूला डेवलप होना है। एक फार्मूला होता था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, तो ये बनता था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, 3 रकमों का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, वो हम बनाएंगे डेवलप, क्योंकि वो हो सकता है। ये देखें ये हमारी a हो सकती है, ये b हो सकती है, ये c, क्योंकि इन तीनों का स्क्वायर बन सकता है। तो bc सारे का स्क्वायर, ab सारे का स्क्वायर, और ये 2ac सारे का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखें आगे ये माइनसेस भी आ रही हैं 2 रकमें, ठीक है, और ये माइनसेस किन में आ रही हैं, जिसमें साथ ये जो 2 है वो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि देखिए 4 हो रहा है, तो इसके साथ ही माइनस रखना चाहिए, इनके साथ नहीं रखना। और आगे फिर वही बात, अब इनको छोड़ दें तीनों को, अब इनके लिहाज से 2ab 2bc 2ca बनाएं, 2 लिख के साथ ये दोनों, 2 लिख के साथ ये दोनों, 2 लिख के साथ ये दोनों, वो ऐसे करके बना लेना है। अब ये कंप्लीट फार्मूला है, तो ये और ये इन तीनों का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। अब होल स्क्वायर का फार्मूला और ये इक्वल टू 0 आ रहा था, तो इक्वल टू 0 हम लिखेंगे इसको। अब ज़ाहिर है स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर को आप ख़त्म करा सकते हैं, तो अगला स्टेप हमारा यही होगा कि स्क्वायर रूट लगा के हमने उसको स्क्वायर को ख़त्म करा दिया। अब ये हम उससे आज़ाद कर ली। अब ये चूँकि नेगेटिव है, इसको उठा के उस तरफ ले जाएं, तो BC + AB = 2AC। अब हमने प्रूव करना था कि ए बी सी जो है वो हार्मोनिक बनते हैं, तो वहीं से लेट करते हैं कि सपोज किया कि वो हैं हार्मोनिक, ए बी सी हार्मोनिक हैं। अगर हैं तो फिर जाहिर है कि हार्मोनिक, वो जो हार्मोनिक मीन का फार्मूला है वो आप यूज़ कर सकते हैं, B = 2AC/A+C, वो आप लगा सकते हैं, वो लगा लिया। A+C B के पास चला गया, ठीक है, B से मल्टीप्लाई हुआ। अब देखें ये जो चीज़ है वो एग्जैक्टली वो है जो हमने ये बनाई थी, जो हम प्रूफ करके लाए थे। तो ये जो चीज़ है वो वही है, जब हार्मोनिक हो तो बनता है, तो इसका मतलब है कि ABC हार्मोनिक है। तो हम लिख देंगे कि इक्वेशन 1 और 2 जो है वो आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब कि जो हमने सपोज किया था कि ABC हार्मोनिक है तो वो प्रूव हो रहा है। दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।